हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए सिलेबस, उसका सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। अपनी जो अभी रनिंग में क्लास हैं वो मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स में अपन ने एक यूनिट ली है, उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यूनिट का बेसिक हो गया है, साथ ही उसकी 4 क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट करवा दिए हैं बहुत ही ईजी वे से। आई थिंक आपको वो सारी क्लासें बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगे और आप उनको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और उन पे अच्छी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं वही परसेंटेज की क्लास होने वाली है। इसके अंदर अपन आज की क्लास में जो अपना मेन मोटिव रहेगा वो क्या होगा, जो आपको कभी एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे ऐसे क्वेश्चन के फेल पास वाले क्वेश्चन की इतने प्रतिशत से उत्तीर्ण हो गया, 26 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, तो वो कंपैरिजन करवा सकता है आपको दो स्टूडेंट्स के बीच में। उनका पूरा परीक्षा का पूरा पूर्णांक निकला सकता है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकलवा सकता है। तो आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि मैं फेल पास होने वाले क्वेश्चन आपसे आपको पुटअप कराने वाला हूँ। तो आप अच्छे से उनको फाइंड आउट करना। पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप अगर करने की कोशिश करना, उसको वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो कंटिन्यू वीडियो को देख लेना। तो चलो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा आपको डार्कनेस की अनुभूति हो रही होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना और क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपनी नोटबुक में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि इसका आपका क्या आंसर आता है। अब देखो, मैं आपको सॉल्व आउट करवा रहा हूँ। अक्षय ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि परीक्षा टोटल कितने नंबर की हुई है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो देखो, कौन है, अक्षय है। कौन है, अक्षय, ठीक है। अक्षय को क्या है, पास होना है और वो कितने नंबर लेके आता है, 30% अंक लेके आता है। कितना लेके आ रहा है वो, 30% अंक लेके आ रहा है। और उसने कहा है कि अगर उसके 42 अंक और आ जाते, यानी कि 42 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण यानी कि वो फेल हो गया, अगर उसके 42 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि अक्षय 30% तो लेके आ रहा है, प्लस अगर 42 नंबर और लेके आ जाता तो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए परीक्षा कितने परसेंट लाना ज़रूरी है, 32% लाना ज़रूरी है। आई थिंक आप मेरी ये बात समझ गए होंगे कि अक्षय 30% नंबर लेके आ रहा है, अगर उसके 42 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। और उसने कहा रखा है कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 32% अंकों की आवश्यकता है। तो ये इधर वाला मैटर भी पास वाला हो गया और इधर भी क्या हो गया, पास वाला हो गया। इस परसेंटेज वाली वैल्यू को उधर ले जाओ तो इधर 42 शेष रहेगा, क्या रहेगा, 32% माइनस 30%, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, यहाँ से 2% की वैल्यू क्या आ गई, 42 आ गई। कितनी आ गई, 2% की वैल्यू 42 आ गई। अब आगे चलो, देखो 2% की वैल्यू में ले रहा हूँ कितनी, 42। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 42 बट्टे कितनी आ जाएगी, 2। और अपन को चाहिए 100% रिजल्ट, क्योंकि परीक्षा अपने आप में क्या होती है, 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 42 बट्टे में 2 इंटू में 100 आ जाएगा। इसको काट लो, ये कितना आ गया, 21 आ गया। और कितना बन गया, टोटल 2100 बन गया। कितना बन गया, 2100। तो वो बोल रहा है कि 2100 तो क्या है, टोटल पूर्णांक है परीक्षा का। कितना पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक। कितना, परीक्षा कितने नंबर की होने वाली है, कितने नंबर की होने वाली है, ये हो गया इसका क्या, टोटल पूर्णांक। तो परीक्षा कितने नंबर की है, 2100 नंबर की है। अब देखो, आपको और क्वेश्चन कर सकता था वो कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो 32% अंकों की आवश्यकता है। तो 2100 का आप क्या निकाल लो, 2100 का आप 32% निकाल लो, यानी कि 32/100, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 दूनी 42, 80 4, 63 और 4 कितना होता है, 67। यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, 32% अंकों की आवश्यकता है। और वो कितने होने वाले हैं, 672 नंबर होने वाले हैं। अब फाइंड आउट करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला, इसके जैसा ही और एक क्वेश्चन।
देखो फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज कर दो और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो बहुत ही इजी है। कौन है इस बार? यस है। यस क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में वो परीक्षा देता है तो देखो फेल होता है पास होता है। ये यश ने किसी परीक्षा में 143 अंक प्राप्त किए। देखो कितने अंक प्राप्त कर रहा है वो, 143 नंबर लेके आ रहा है तथा वह 52 अंकों से फेल हो जाता है। इट मीन्स अगर उसके 52 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है। और यदि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की ज़रूरत है, यानी कि पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, 30% की, तो अंक तो टोटल कितने होने चाहिए, टोटल अंक इतने होने चाहिए और परसेंटेज में वैल्यू देखें तो कितनी होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, 3 2 5 और ये 9 हो गया 195। 195 की वैल्यू क्या है, 30%। अपन को चाहिए पूर्णांक, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 195 बट्टे में कितना, 30। और अगर अपन को चाहिए यहाँ से रिजल्ट 100%, तो देखो 100% का रिजल्ट क्या होने वाला है, 195 बट्टे कितना आ जाएगा, ये 30 ही है सॉरी, 30 और इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जितना कैलकुलेट होता है उतना कर लो। 0 से 0, 3 से काट लो, 3 6 18, 3 पंजो 15। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कि परीक्षा अपने आप में 100% है और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 650 नंबर की क्या आ जाएगी, टोटल परीक्षा हो जाएगी। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होने वाला है, 650 नंबर होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, क्या क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो आप निकाल दो क्या, 650 का 30% निकाल दो। तो देखो 30% ही चाहिए पास होने के लिए। कैलकुलेट कर लो, 5 3 15, 6 3 18 और 1 19 आ जाएगा। 195 नंबर अगर 650 में से किसी बंदे के आ रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, पास है। यानी कि जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उसका क्राइटेरिया था कितना, 30% अंक। जितने भी पूर्णांक का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें से अगर अपने 30% नंबर आते हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 195 अंकों की आवश्यकता होने वाली है। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। देखो अब फाइंड आउट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, रवि ने किसी परीक्षा में 154 अंक प्राप्त किए तथा वह 8% अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरी है तो क्या है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अब वीडियो को पॉज कर दो और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आपसे अगर फाइंड आउट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कौन है, रवि है। रवि ने क्या दी, परीक्षा दी, कितने नंबर लेके आया, 154। ठीक है, 154 नंबर लेके आ रहा है। अगर वह 154 में 8% अंक और लेके आ जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ये किस मार्किंग है, ये कैसी मार्किंग है, पास वाली मार्किंग है। 154 नंबर ले आए प्लस 8% अंक ले आए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखो इधर वाला मैटर क्या है, पास है, तो आगे वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पास। और परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 36% अंकों की आवश्यकता है। अपन को ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू अपन को चाहिए। तो देखो 154 इक्वल टू 36% माइनस का 8%, इतना तो आपको आता ही होगा। 36 में से 8 चला जाएगा तो 28 बचेगा। 28% की वैल्यू 154। ठीक है, 1% की वैल्यू 154 बट्टे में 28। और अपन को चाहिए क्या, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या आने वाली है, 154 बट्टे में 28 और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो 100% यानी कि पूर्णांक कितने नंबर का आ जाएगा, यहाँ से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इतना ही आने वाला है ना, 50, 25 दूनी 50, हासिल की 5 होंगी, सॉरी
5, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने अंकों का होने वाला है, 550 नंबर की परीक्षा होने वाली है। बड़े ही इजी हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम से इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वे से अपन इनको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। देखो जितना आपका क्राइटेरिया है उतना ही लेके मैं चल रहा हूँ। अब और पढ़ लेते हैं एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इससे भी कुछ बेहतर वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल, यानी कि आपके लिए बहुत ही शानदार से एग्ज़ाम में अगर ये मिल जाते हैं आपको तो आप इनको कर लोगे बहुत ही अच्छे वे से और आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो एक दो क्वेश्चन अपन और फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही। अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसको फाइंड आउट कर लिया तो ऐसे मानो कि आपके ये सारे क्वेश्चन क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लेना भाई, और इसको मैं बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाने वाला हूँ। आप पहले कोशिश कीजिए कि अगर आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो अपन सॉल्व आउट करते हैं इसको। शोभित ने किसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किए, वह 48 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में वैभव ने 62% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 162 ज़्यादा थे। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन कौन है, देखो एक तो कौन है, शोभित है। ठीक है, कौन है, शोभित है। और एक कौन है, वैभव है। तो ये क्या कर रहा है, ये परीक्षा में 27% अंक लेके आ रहा है और 48 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसके अगर 48 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। उसी परीक्षा में वैभव 62% नंबर लेके आ रहा है, जो पास होने का क्राइटेरिया है उससे कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 162। तो 62% में से 162 घटा दो, ये भी पास हो गया बंदा और ये वाला बंदा भी क्या हो गया, पास हो गया। तो दोनों क्या हो गए, पास पास हो गए, ये भी पास हो गया और ये भी क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, परसेंटेज वाली वैल्यू एक साइड ले लो, बाकी की वैल्यू एक साइड। तो 62% माइनस क्या हो जाएगा, 27%। और ये वाला रिजल्ट 48 प्लस में 162, इसको कैलकुलेट करोगे 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि 210। इसमें से ये घटा लो तो देखो 12 में से 7 चला जाएगा तो 5 शेष रहेगा, यहाँ 5, तो 35% की वैल्यू कितनी आ गई, 210 आ गई। अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 बट्टे में 35। अब मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आने वाली है 210 बट्टे में 35 इंटू में 100 आने वाला है। तो देखो काट लो, 7 से कट जाएगा, मुझे पता है 7 से काटोगे तो 30 आएगा, 7 से काटोगे तो 7 पंजो 35, 5 छिके 30, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक टोटल कितना नंबर है, 600 नंबर की क्या है, परीक्षा हुई है। ठीक है, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, या तो उसका 27% निकाल लो, उसमें 48 जोड़ दो, या फिर इसका 62% निकाल लो, उसमें से 162 घटा लो। तो अपन यहाँ कर रहे हैं 600 का 27% प्लस में कितने अंक, 48 अंक। तो देखो ये निकालोगे, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, बट्टे में इसको 100 कर लो, इसको इससे काट लो, तो प्लस का 48 तो पहले इधर है, 7 6 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 14, इसको ऐड करोगे 8 2 10, 190, 190 आएगा ना, हाँ 190। ये यहाँ से ये चला गया, 8 और 1 9 हो गया, 190। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 190। अब प्रतिशत में कितना चाहिए पास होने के लिए, तो 190 नंबर चाहिए, किस में से, 600 में से, इंटू में क्या 100, जो कट रहा है उसको काट दो, 6 तियाँ 18। ठीक है, एक शेष रहा, यानी कि 6 कम 6। इट मीन्स अपन ने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी। 6 7 क्या होता है, 42 होता है, और 42 हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 और 4 कितना होने वाला है, 16 होने वाला है। ठीक है, अपन ने मेजर मिस्टेक कर दी थी। तो देखो 8 और 10, ठीक है, हासिल 1, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, 210 बनने वाला है टोटल रिजल्ट। ठीक है, कितना बनने वाला है, 210। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 बट्टे में ये, इसको काट लो, 6 तियाँ कितना हो गया, 18,
18 हो गया ना, कितने शेष रहे 3, और 56 जो कितना होता है 35। तो परीक्षा में पास होने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, 35% नंबर की आवश्यकता है। और अगर अपन नंबरों में देखें तो 210 नंबर की आवश्यकता है, और अगर अपन ये देखें कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है तो वो कितना है 600 नंबर है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। शोभित ने किसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किए तथा वह 48 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में वैभव ने 62% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के क्राइटेरिया से 162 नंबर ज़्यादा लेके आता है। तो अपन को पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो इधर शोभित ले लिया, इधर वैभव ले लिया। शोभित 27% नंबर लेके आया, 48 नंबरों से फेल हो गया। अगर 48 नंबर और जोड़ दे तो ये पास हो गया। इधर वैभव 62% अंक लेके आया, जो पास होने से 162 अंक ज़्यादा लेके आया, तो ये इसमें से घटा दिया। अब ये बंदा भी पास है, ये बंदा भी पास है, इसको निकाला तो अपनी 100% की वैल्यू क्या आई 600 नंबर। यानी कि परीक्षा कितने नंबर की हुई 600 नंबर की हुई। ठीक है, अब 600 नंबर की तो हुई, लेकिन अपन को क्या चाहिए, पास होने के लिए अंक चाहिए। तो आप इसका 27% निकाल लो, उसमें 48 जोड़ दो, रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप 62% निकालो 600 का, और उसमें से 162 घटा दो, वही रिजल्ट आएगा। कितना आएगा 210 आएगा। दोनों तरफ से आप करके देख लेना, 210 ही आने वाला है। फिर अपन को परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज 600 में से कितने आए हैं 210 आए हैं। तो कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, 35% अंकों की आवश्यकता है। अगर वह 35% अंक लेके आता है तो वो क्या है, पास है। तो आज की क्लास में अपन ने 5 से 4 क्वेश्चन किए हैं ये, और ये हैं अंकों पे आधारित पर्सन फेल पास वाले क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से ये समझ में आ गए होंगे। आप अपनी नोटबुक से इनको कैलकुलेट करते रहना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, जो भी परसेंटेज की होने वाली है उसमें और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।